उस बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे गुरुजी जानते हैं, सिर्फ मैं जानती हूँ वही जाने, वो मैं इतना क्लियर नहीं कर पाऊँगी। मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ हो गई मुझे खुद नहीं पता। मैं बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। उसके मन में एक भाव आया, उसने गुरुजी की एक पर्ची रख दी, मेरी मम्मा को रिटर्न कर। अब वो गुरुजी और बच्चे के भाव, तो फिर वो भी गुरुजी महाराज की बेटी और हम भी गुरु महाराज के बच्चे। आई थिंक 15 या 20 डेज़ हुए होंगे। मैं घर में खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि इंजेक्शनों में सुला के रखते थे कि उतना, तो वो डिप्रेशन बहुत हाइपर वाला था। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, इवन मैं अपने फ्रेंड सर्कल सब कुछ, इवन अपनी बेटी को भी नहीं पहचानती थी कि एक बेटी को माँ वापस की और पेरेंट्स को बेटी वापस की, वरना आज मैं यहाँ भी ना होती लाइफ। सिर्फ मेरे महाराज की बदौलत, मेरे पिता की, मेरे साहिब जी हैं जिसकी वजह से आज मैं सबके बीच में हूँ। मंत्र जाप में इतनी बड़ी शक्ति है कि मुझे मौत के मुंह से निकाल के ले आई। डॉक्टर हैरान थे, ऐसे कैसे। उन्होंने शू पहन रखे थे, स्पोर्ट्स शू, गुरुजी पहनते थे स्पोर्ट्स शू। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। अब मैंने आंटी को पिक भेजी, आंटी ने कहा ये तो महाराज, माही तुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे पिता आके खड़े हुए, फादर्स डे, सिर पे हाथ रखा गुरु महाराज ने। मैं बस थैंक यू करती गई, शुक्राना करती रही। फिर मैंने कहा अगर आज आप आए थे तो मुझे अब कंफर्मेशन आप ही दोगे। और जब मैं फर्स्ट सेवा पे गई, जब मैं महाराज से मिलने गई, मेरे हाथ में लंगर प्रसाद की थाली थी निकल के, जब मैं आ रही थी तब अंकल, काफ़ी भीड़, काफ़ी रश था। मुझे नहीं पता वाइट चोले में कोई आता है, मेरे को कुछ नहीं पता कौन आ रहा है। मेरे को जब भी दर्शन हुए वाइट चोले में महाराज ने दिए। मेरी थाली पे कोई लॉकेट रख के गायब हो गया। मैंने कभी महाराज से कुछ नहीं मांगा क्योंकि गुरुजी ने एक चीज़ बोली है, हमेशा मांगते हो, जो भी आंदा मांगता है। कभी मुझसे मुझको मांगा, मैंने इनसे इनको मांगा। मैं वहाँ क्या फील करती हूँ, उनकी दो आंखें जो मुझे देख रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं अपने से। वो खिंचाव होना शुरू हो गया क्योंकि रब गुरुजी महाराज। तो मैं थोड़ा सा उन्होंने कहा चलो चलो, मैंने कहा एक गार्ड्स थे तो मैंने कहा प्लीज़ 5 मिनट्स और मैं दर्शन कर लूँ, पूरी आरती अटेंड करती हूँ। कहाँ 7:30 की एंट्री करी हुई, 11:30 बाहर निकलती हूँ दर्शन करके। तो ये कौन थे? महाराज कराने वाले। गुरुजी ने दर्शन कराए, बहुत डिवाइन आरती देखने लायक। अगर मुझसे कभी कोई पूछे तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं, मैं सबसे पहले बोलती हूँ गुरुजी किया है हमारे घर के। उसके बाद मैं अपने फादर का नाम लेती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले अपने मुखिया का नाम बताती हूँ। क्योंकि जब रब के रास्ते निकले ना, बहुत कुछ कठिनाइयाँ आती हैं हमारे ऊपर, लेकिन उस कठिनाइयों में जो एक आवाज़ आती है ना, मैं मेरे पिता की, वो मेरी हिम्मत है। मिर्च आती है रेड कलर की, बड़ी सी हरी मिर्च रेड कलर की। तो मेरी डॉटर को देख के हूँ तो माँ, तो बच्चों को कैसे खाने दूंगी। लेकिन उस टाइम दिमाग में लगा कि महाराज ने जो मिरेकल करने हैं वो महाराज की देन है। मैं जैसे उसको खाने लगी तो एक अंकल कहते हैं आप उठ जाओ, ये ब्लेसिंग तो इसकी है, आप कैसे खा रहे हो। तो वो गुरुजी थे। ये लंगर प्रसाद की पावर है जो गुरुजी ने। बहुत लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, मंत्र जाप और सबसे बड़ा बड़ा मंदिर, गुरुजी का धाम। जो मेरा लास्ट टाइम मैं जो लाइन बोलने चाह रही हूँ, हो सकता है आज सबके आंसर्स हो। जब महाराज ने मुझे जीवन दिया था, जब 6 मिनट अपने कमरे से निकली नहीं थी, मैंने साक्षात शिव जी के दर्शन। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी के सत्संग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत माई आंटी जी जुड़ी है हमारे साथ। ये गुरुजी की सेवादार भी हैं, बड़े मंदिर में भी, डुगरी में भी सेवा करती हैं। तो मतलब इनका इतना अच्छा, इतना प्यारा सत्संग होता है और इतने प्यारे भाव है इनके गुरुजी को लेकर। क्या ये गुरुजी को मानती हैं और क्यों मानती है, क्या इनके भाव है गुरुजी को लेकर, तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। कैसे उनके सत्संग रहने वाले हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं और गुरुजी ने उनको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। ये बहुत सारी सेवा भी करती हैं। और आइए हम देखते हैं, सुनते हैं उनकी ज़बानी क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है गुरुजी को लेकर। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। जय गुरु जी आंटी जी, कैसे हो। जय गुरु जी, मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया, गुरुजी की कृपा है सारी। जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले एक बार मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु महाराज का। हाँ जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। मैं जितनी बढ़ियाइयाँ करूँ गुरु महाराज की उतनी कम है। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी बिल्कुल भी कि महाराज कौन है, कैसे है गुरु जी की लीला। मुझे कुछ भी नहीं पता था महाराज के बारे में। आज से 8 ईयर्स पहले जब मैं दिल्ली रहती थी, तो मैं किसी काम से अपने कहीं गई हुई थी। वहाँ कुछ ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई कि मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि महाराज ने क्या मिरेकल किए, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए एक जर्नी महाराज के साथ कुछ भी नहीं थी कि महाराज क्या हैं।
मैं मार्केट खड़ी थी, मेरी वैनिटी 5 लाख की वहाँ से चोरी हो जाती है। जब चोरी होती है और वो गलती कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब मालिक ने अपने से जोड़ना हो, हुआ ये था कि हम लोग जब भी कैब बुक करते हैं अपने फ़ोन से ही करते हैं, लोकेशंस कुछ भी ऊबर से ही करना, बट उस दिन मन में आया कि नॉर्मल हमें ऑटो करके जाना है, क्योंकि वो लीला गुरु महाराज की थी अपने से जोड़ने की। देन हमने नॉर्मल ऑटो किया कि ठीक है, उसी में अपनी वैनिटी रख के मैं भूल गई और वो वहाँ से ऑटो वाला चला चला गया। अब वो गए तो मैंने अपनी मैम को बोला, मुझे आधे घंटे तक कुछ याद नहीं था कि मेरी वैनिटी कहाँ है। आधे घंटे बाद जब मुझे याद आता है कि मैम मेरी वैनिटी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो तो तुम्हारे पास थी। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है वैनिटी। आप खुद सोचो कि एक मतलब अर्निंग वही सब कुछ और वैनिटी गायब हो जानी, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से वृंदावन से दीक्षित रही। देन एक विश्वास वहीं रहा तब तक। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या सोचा था क्या, क्योंकि हमारा रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है गुरु महाराज के साथ। हम नहीं जानते कब गुरुजी ने हमारे कर्मों को काटने के लिए अपने से जोड़ना है। देन जब वहाँ पे मैंने सब जगह से पता करना स्टार्ट किया और ऊबर खुला कि हो सकता है मे बी मैंने ऊबर से बुक की हो, क्योंकि उस टाइम कुछ माइंड काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तब मैम ने बोला कि हम तो नॉर्मल कैब ऑटो करके आए थे। अब उस टाइम ये कंडीशन थी कि नहीं मैं कुछ कर सकती ना कुछ करने लायक थी। घर फ़ोन किया कि सब खत्म हो गया, ठीक है। तब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला, कहते हैं ना महाराज से जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमारी लाइफ में आता है। जैसे लाइफ में कहते हैं ना गुरुजी किसी ना किसी को मीडिएटर बना के भेजते हैं। देखो करने वाले सब गुरुजी हैं, लेकिन कोई ना कोई मीडिएटर हमारी लाइफ में ज़रूर आता है। ऐसे ही वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, मुझे मिले ट्रेनर जहाँ मैं ट्रेनिंग लेती थी। तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ना चाहती थी, मैं अपने मन की ही है, क्योंकि मैं वृंदावन से दीक्षित और मैं ब्रिज नगरी की रहने वाली, और मैं इस जगह की, और वो भी कभी सोचा नहीं। जब दिल्ली जाती थी रिक्शे पे भी कई बार मैंने जय गुरुजी लिखा हुआ देखा, ऑटोज़ में भी, और इवन शॉप में चढ़ती थी, सब रूप देखे, बट मुझे लगता था कि नहीं मुझे नहीं कनेक्ट होना इनसे। बट मैं कौन होती हूँ घुराने वाले गुरुजी। जो मिरेकल महाराज ने किया ये सबके लिए आंसर है कि देखो मैं तो एक नॉन संगत थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, अननोन थी उसके लिए कि मुझे क्या कहना है क्या करना है, मुझे कुछ भी महाराज के बारे में नहीं पता था। जब मेरी वैनिटी चोरी हुई, मेरी फ्रेंड ने एक बात बोली, तेरी कल वैनिटी आ जाएगी और तुम कल बड़े मंदिर चलोगी मेरे साथ। मैंने कहा मैं ये गुरुओं को नहीं मानती हूँ किसी को भी, मैं वृंदावन से दीक्षित हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगी। मैं बिल्कुल सही बिहारी बात। जी राधा रानी पे इतनी दीक्षा वहाँ पे सेवा में रहती हूँ, तो मुझे ऐसे किसी की जरूरत नहीं है। बट विश्वास मेरी फ्रेंड का, क्योंकि वो रब ने रास्ते खोल दिए थे अपने से जोड़ने के। मेरा टाइम आ चुका था जो मैं दूर दूर तक, क्योंकि महाराज तभी जोड़ते हैं जब हमारी परीक्षा या कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हम पे आती जो महाराज करते हैं क्लियर। अब ये बहुत बड़ा मिरेकल है, सबके लिए आंसर्स भी हैं, क्योंकि एक अननोन बंदे के लिए जिसको गुरुजी के बारे में ABCD भी ना पता हो और गुरुजी उसके सिर पे हाथ रख रहे हैं, ये मेरे लिए डिवाइन ब्लेसिंग थी गुरु महाराज की। उस दिन से मेरी जर्नी जो गुरु से स्टार्ट हुई। रात भर मैं सो नहीं पाई, और कंडीशन वो थी कि सब खत्म हो चुका है, अब कैसे होगा। ठाकुर जी को कही जा रही मैंने कितनी सेवा की, क्या किया आपने मेरे साथ। मेरी फ्रेंड बोलती है कल तेरी वैनिटी आ जाएगी और हम बड़े मंदिर जाएंगे, उसका विश्वास अटूट। मैंने कहा चल देखते हैं तेरे गुरु को भी आजमा के, गलती मेरी, क्योंकि हम रब को कभी नहीं आजमा सकते। राइट। हमारी इतनी सी भी औकात नहीं, हम रब के आगे हम तो एक चींटी बराबर भी नहीं कभी है भी गुरु के चैलेंज आगे। नहीं करना हाँ, चाहिए। लेकिन कहते हैं ना जब हम नई जगह जुड़ना होता है तो गुरु भी चैलेंज देता है और गुरु जी ही पूरा करवाते हैं। और ये जो बुलवाया वो गुरु जी ने ही बुलवाया, वरना हम इंसान थोड़ा ना किसी रब के लिए बोल सकते हैं। तब सुबह नेक्स्ट डे 7 या 8 PM के आसपास की बात है, मतलब मेरा जहाँ मैं PG में रहती थी डोर लॉक होता है। मैं देखती हूँ गेट खोल के मेरी वैनिटी एक बंदा लेके खड़ा हुआ, एक अंकल मतलब जो भी थे ऑटो वाले भैया लेके खड़े हुए। तो उसको देख के मैं इतना रोई कि मेरी जो पूंजी थी वापस मुझे मिल गई, और जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि चले जाना, जो मुझे ऑटो वाला जानता नहीं है कैसे वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। मैंने उसको बोला कि भैया आप कैसे देने आए मेरी वैनिटी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं रात भर सो नहीं पाया, और मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ दिल्ली। तो मेरी वाइफ ने बोला ये तो किसी की वैनिटी है। तो मैंने बोला कि हाँ वो मेकअप की बात तो कर रहे थे। तो अब मैं रातों कहाँ जाऊँ, मुझे तो ये भी नहीं होता, क्योंकि मैं मिड में उतरी थी, मैं अपने PG के बाहर नहीं रुकी थी, मैं मार्केट उतरी थी। तो मैंने कहा आपको मेरा घर कैसे पता चला। कह रहे पत्नी रात भर में एक अजीब सा एहसास था कि आपकी वैनिटी पूछानी है, वापस दे के आना। हाँ कि दे के आनी है। अब वो एहसास तो गुरु जी, लेकिन बिल्कुल। मुझे तो समझ वैसे ही नहीं थी।
तो मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया इससे वैनिटी, मम्मा ने कहा उनको खाली मत भेजना, जो भी करें। मैंने कहा ठीक है, कराने वाले देखो ठाकुर जी, मैं उस टाइम ठाकुर जी को ही करती थी। वैनिटी मिल गई। अब वो गए, उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने कहा चल गुरुजी के पास। अब पकड़ में तो आ गई मैं भी गुरुजी की। बिल्कुल। और बहुत शुक्राने हैं महाराज के कि महाराज ने इस इंसान को, हम जैसे इंसान को इस लायक समझा, वरना हम इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। जब फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा बड़े मंदिर से रहा, जब मैं निकली बड़े मंदिर के लिए, तो मंदिर में जब एंट्री की अपनी फ्रेंड के साथ, ऐसे लगा मंदिर में पैर रखते जैसे मैं जानती हूँ, मुझे कोई बुला रहा था अपने पास कि आ जा। वो मुझे नहीं पता वो क्या था आभास, क्या नहीं था, वो गुरु महाराज जानते हैं। जब मंदिर में जाके मैं बैठती हूँ, जो मेरे साथ हुआ, कुछ नेगेटिविटी होती है जो हमें नहीं पता होता, गुरु महाराज जानते हैं, क्योंकि हमारे कार्मिक है, हमारे कर्म हैं जो गुरु जी महाराज जानते हैं। जब मैं वहाँ बैठती हूँ, मेरी आइज़ क्लोज मैं जब करती हूँ, अ, मुझे खुद नहीं पता मैं कब वहाँ सो गई। वो ध्यान अब ध्यान लगता है, उस टाइम तो मेरे को लगता था सोना हुआ। जब मैं सोती हूँ तो मेरे आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और उस टाइम मेरे साथ क्या होता है कि मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती वो क्या चीज़ थी, वो रब जानते हो, मुझे बिल्कुल। जानना भी नहीं है। बट अंकल, जब वो चीज़ मेरे अंदर से बाहर निकलती है, वो मेरे इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट कर देती है, और इतना मुझे आज भी याद है, कुछ ब्लैक कलर की वाइब्स थी, मुझे नहीं पता। वो मेरे इर्द गिर्द घूमी जा रही, और उस बीच मैं सिर्फ रोई जा रही हूँ, बट मैं अपने काबू में नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो ध्यान में हूँ, मैं सो चुकी हूँ रब के द्वार पे। और ऐसे लग रहा था कि जैसे आज मैं बहुत हल्की हो गई हूँ वहाँ पे आके। जैसे ही वो चीज़ उड़ती है तो मेरी आँख खुलती है, और मैं आंसू पोंछती हूँ कि मैं रो क्यों रही हूँ इस दर पे। मैं तो इनको जानती तक नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ, और ये सब क्या हो रहा है। तब मेरी फ्रेंड बोलती है टेंशन मत ले, शुक्राना गुरुजी का, आज से तो उनकी हो गई। मैं कहा मतलब, कि नहीं पता चल जाएगा। अब वो गुरुजी का रिश्ता, और वाकई हमारे पिता हैं गुरु महाराज, हर रिश्ते से हमारे साथ हैं, जिस बिल्कुल। रिश्ते से हम गुरु महाराज के साथ जुड़े। अब जब मैं मंदिर में एंट्री की, जब गुरुजी के पास देखती हूँ अंदर जा रही, मुझे आज भी वो चीज़ें इतनी याद नहीं, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी, क्योंकि उस टाइम मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरे अंदर से कुछ निकला है, वो ये क्या है, हो सकता कोई बाबा होगा जो एक मिरेकल कुछ करते होंगे, राइट। जो मेरी खुद के थॉट्स थे। मैं वहाँ से निकलती, जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकलती हूँ, मुझे महाराज का स्वरूप मिलता है फर्स्ट टाइम ही। अब जब मिलता है तो मैं कहती हूँ कि ये स्वरूप अब मुझे मिला, मैं तो वृंदावन, मेरे घर तो लड्डू गोपाल जी हैं, मैं इन चीज़ों में कहाँ। तब भी मेरा विश्वास ऐसा कुछ मतलब नहीं मैं था। क्या करूँगी इसका। बिल्कुल, क्योंकि विश्वास मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो वो चीज़ थी, मेरे ठाकुर जी ने भेज दी। लेकिन ठाकुर जी कौन है? गुरु जी। राधा रानी कौन है? गुरु जी, क्योंकि वो गुरु जी ने क्लियर की मुझे सारी चीज़ें। जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, मैं अपने पीजी पहुँचती हूँ, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप ना अपनी अटैची में रख दिया। नेक्स्ट डे अपने घर जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा जब प्रॉब्लम्स आई तो घर वाले ही परेशान थे। मैंने कहा एटलीस्ट एक बार घर होके आऊँ और वृंदावन भी होके आऊँ, क्योंकि माइंड में यही था कि बिहारी जी को थैंक यू बोल के आना है। तो मैं निकली हूँ, तो घर जाके जब मैं स्वरूप लेके पहुँचती हूँ, तो मम्मा से बोला कि ये गुरुजी हैं दिल्ली वालों के। दिल्ली वालों के, ये अच्छा। बोला मैंने, दिल्ली वालों के। तो मम्मा कहती है क्या किसी एक इंसान को तुम ले आई हो, और हम ठाकुर जी को मानते हैं। मैंने कोई नहीं ना, एक जहाँ ठाकुर जी है उनके पास इनको भी बिठा देती हूँ। उस टाइम मैंने यही बोला, बिठा देती हूँ। और मेरी कोई औकात नहीं थी इनको बिठाने की, जगह तो इन्हीं की थी, वो घर ही बिल्कुल इन्हीं का सही। था। बट तब तक हम अनजान थे, कहते हैं ना अनजाने में करी हुई गलतियाँ गुरु महाराज भी माफ़ करते हैं, क्योंकि हम तो उस चीज़ को जानते तक नहीं थे क्या है गुरु जी। तो मैंने मम्मा को बोला कि यहीं विराजमान कर दो, बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे मेरा रिटर्न था, नाइट में मैं अपने रूम में सोती हूँ। मम्मा के मन में बहुत क्वेश्चंस थे कि ये कौन है, कि किसको उठा के ले आई है, सीधा यही था, किसको उठा बिल्कुल। के लेके आई है। और आज मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से, क्योंकि हमें नहीं पता था, हम अननोन थे। नोट तो हम कह भी सकते थे कि हम महाराज को जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता। वो करवाने वाले भी महाराज थे, एक विश्वास, अटूट विश्वास। देन नेक्स्ट नाइट में मम्मा को गुरुजी बड़े मंदिर ले जाते हैं विजन में, अरे। जो आज तक वो कभी नहीं गए। वो हाथरस, मैं हाथरस से बिलोंग करती हूँ, कभी आज तक नहीं गए, उनको ये नहीं पता बड़े मंदिर दिखता कैसा है। जब मैं खुद फर्स्ट टाइम गई, मैंने तो उनको कुछ क्लियर ही नहीं किया, मैंने तो बस बैठा दिया गुरुजी महाराज को जाके। नेक्स्ट डे मम्मा कहती हैं सुन, कुछ तो है इनमें। मैंने क्यों? कह रही है तू मंदिर होके आई है, कुछ लोकेशन तुझे बताऊँ? ऐसे ऐसे जब वो बताया जाए, मैं कोई तो बड़ा मंदिर है, आपको कैसे पता?
तब मम्मा बोलती है कि मुझे नहीं पता, रात को मुझे कोई लेके गया। कहती है अब ऐसा कर, इनको यहीं विराजमान रहने दे, अब मेरे पास ही रहने दे, तू जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब इनको भी भोग लगाऊंगी तो साथ में इनको भी लगा दिया करूंगी। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे मैं दिल्ली आती हूँ, गुरुजी ने मेरा अमृत वेला स्टार्ट करा दी। मुझे बहुत जगह महाराज ने अमृत वेला भेजा, तब तक भी मेरा कनेक्शन इतना नहीं था गुरुजी से। देखो मैं क्लियर है जो मेरे लिए है, Right. क्योंकि बस इतना था, मुझे ये भी नहीं पता इनको जय गुरुजी भी बोला जाता है या शुक्राना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं राधे राधे करती थी। मेरा एक यही बोलना था। अब लाइफ चलती गई, सत्संग पे महाराज बुलाते रहे, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद मैं बड़े मंदिर आज तक नहीं गई बड़े मंदिर। कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम जब रिटर्न हुआ, एक मिरेकल वो जो गुरुजी ने मेरे को वैनिटी वापस की, मेरी रोजी रोटी। क्योंकि महाराज भी जानते हैं रोजी रोटी किसमें, गुरुजी को सब पता है हमारे बारे में, लेकिन हम अनजान होके हम बेवकूफ़ी कर जाते जो हमें खुद नहीं पता होता। कोविड के टाइम पे जब कोविड की ऐसी जब प्रॉब्लम्स आई, आपको भी पता है उस टाइम पे सबके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, मैं कोविड के नाम से डर गई थी। तब तक महाराज का एक बड़ा स्वरूप मुझे और मिल गया था, एक और स्वरूप। अब मुझे ये पर्टिकुलर याद नहीं है मुझे कहाँ से मिला था, ये तो सत्संग पे गई अमृत वेला, वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली होंगी गुरु महाराज की। जब मैं वहाँ पे मतलब एक बड़ा स्वरूप लगवाया, तो कोविड के टाइम पे एक तक छींक भी आती थी तो मैं कहती थी मुझे कोविड हो गया, बहुत डर चुकी थी। उस डर में वो इतना हाइपर कर गया कि मुझे डिप्रेशन हो गया माइंड का, और मेरे को इतना इफेक्ट कर गया वो माइंड पे, इतना कर गया कि मैं सोचने की क्षमता ही खत्म कर चुकी थी, और अपने आप को हार्म करती थी कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोविड हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो सब मेरे साथ क्या हुआ, और उस बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे गुरुजी जानते हैं, सिर्फ मैं जानती हूँ वही जाने, वो मैं इतना क्लियर नहीं कर पाऊँगी। मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ हो गई मुझे खुद नहीं पता, मैं बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। जो लाइफ में मेरे साथ हुआ था सिर्फ गुरुजी जानते हैं। कोविड ने तो इफेक्ट किया ही किया, लेकिन जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी वो इतनी बड़ी थी कि एक तरीके से मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। तब मुझे नहीं पता महाराज, कैसे उसको निकाला? गुरुजी, रोज मुझे डेली इंजेक्शन लगते थे नींद के, क्योंकि जब भी मैं उठती थी मुझे डिप्रेशन का अटैक पड़ता था। उस अटैक में मेरी डॉटर भी डरने लगी। बच्चा है, डर जाता है, घर वालों को भी टेंशन, क्योंकि मैं अपने आप को हार्म करती थी। चीख की डिप्रेशन वाले को तो कुछ नहीं पता ना वो क्या कर रहा है, बस इतना अब नहीं जीना। लेकिन बच्चे तो रब के हैं, रब ने तो उम्र देनी है, लाइफ देनी है गुरुजी महाराज ने। वो जो सिचुएशन आई थी ना अंकल, ऐसी थी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी लाइफ का, जो मैंने झेला है सिर्फ गुरुजी और मैं जानते हैं, और मेरी फैमिली। देन उस टाइम मम्मा बहुत परेशान थे, तब मेरी डॉटर ने, तब गुरुजी को इतना वो भी नहीं जानती थी, उसके मन में एक भाव आया, उसने गुरुजी की एक पर्ची रख दी, मेरी मम्मा को रिटर्न कर। अब वो गुरुजी और बच्चे के भाव, तो फिर वो भी गुरुजी महाराज की बेटी और हम भी गुरु महाराज के बच्चे। आई थिंक 15 या 20 डेज हुए होंगे, मैं घर में खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि इंजेक्शनों में सुला के रखते थे कि उठना, तो वो डिप्रेशन बहुत हाइपर वाला था। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, इवन मैं अपने फ्रेंड सर्कल सब कुछ, इवन अपनी बेटी को भी नहीं पहचानती थी। उस टाइम तो ये भी नहीं पता था क्या लाइफ है। एक आवाज़ आती है नाइट में मुझे, उठ और मंत्र जाप। तब अंकल आप यकीन नहीं करेंगे, और आज यकीन हर कोई करेगा इस वक्त गुरुजी की बातों पे, कि गुरुजी की जो, क्योंकि आजकल आपको पता है गुरुजी की कितनी संगत कैसे, और ये सच है, जो मिरेकल है वही बताया जा रहा है जो गुरुजी ने किया है। अंकल जब मुझे वो वॉइस आती है तो मैं उठती हूँ, मैं इधर उधर चेक करती हूँ कि वॉइस मुझे कहाँ से आई है। अब जब आती है तो एकदम से ना वो वॉइस रुकती है, तो मुझे डिप्रेशन की फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, मैं चिकचिकाना स्टार्ट करती, तो मम्मा उस टाइम टैबलेट लेके आने लगती। मैंने कहा नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे मंत्र जाप चाहिए। तो मम्मा कहती कौन सा मंत्र जाप, कैसा मंत्र जाप? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट एक मंत्र जाप है जो आज मुझे किसी ने आवाज़ देके बुलाया। ये तो तब भी मैं आज बता पा रही हूँ, उस टाइम तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी इतना क्लियर, क्योंकि उस सिचुएशंस वो थी नहीं मेरी। और सच बता रही, जिस चीज़ से मुझे गुरुजी ने निकाला ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है महाराज के लिए, कि एक बेटी को माँ वापस की और पेरेंट्स को एक बेटी वापस की, वरना आज मैं यहाँ भी ना होती लाइफ।
राइट। सिर्फ मेरे महाराज की बदौलत, मेरे पिता की, मेरे साहिब जी हैं जिसकी वजह से आज मैं सबके बीच में हूँ। तो मम्मा कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने कहा फ़ोन दो मेरा हाथ में। कह रही तुझे तो चलाना नहीं आता। मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, मुझे पता है मंत्र जाप क्या है। और अंकल मुझे मंत्र जाप नहीं पता था मंत्र जाप होता क्या है। मेरा फ़ोन हाथ में आता है, जो लड़की 15 दिन से घर में बात नहीं कर रही थी फ़ोन चला के मंत्र जाप चलाती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलवाने वाले तो मालिक थे। महाराज फ़ोन चलाना भी मेरे हाथ नहीं चल रहे थे, वो गुरु जी के चल रहे थे। क्योंकि उस टाइम जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। स्टार्ट तो मेरी पहले से ही थी, लेकिन ना मुझे समझ नहीं थी। हाथ तो पहले ही पकड़ चुके थे मेरा उस चीज़ में। वो मेरा कुछ में रहा ही नहीं अब। जो लागे सो गुरु जी का है, बस सब कुछ उनको छोड़ दिया। जब अंकल मंत्र जाप चलाते हैं, जब ये चलता है तो मम्मा भी शौक की, मंत्र जाप तो आज तक इसने नहीं चलाया, आज कैसे? मुझे भी नहीं पता। गुरु जी, सिर्फ गुरु जी, सिर्फ गुरु जी। जब महाराज ने एक टाइम वो सुनवाया, मेरी कल मैं सो गई दवाई बिना। फर्स्ट मेरा मेरिकल दवाई वाला, वो तो मेरा हो गया जो हुआ, जो गुरुजी ने वैलिडिटी वापस, लेकिन मेरा तब अटूट विश्वास नहीं था। उसके बाद जब मंत्र जाप बंद होता है, देन मुझे फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लीला गुरु महाराज की। मम्मा फिर दवाई लेके आते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर मंत्र फिर मंत्र जाप। करते करते पूरी रात मैं दवाई के बिना सोई। नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ, मम्मा कहती बेटा दवाई का टाइम हो गया। मैंने कहा मुझे भूख लगी। 15 दिन बाद मैंने अपनी मम्मा को आवाज़ दिया कि मुझे भूख लगी। मम्मा, एक माँ बच्चा जिसका वापस आ रहा है, उनकी आंखों में आंसू, वो गुरुजी को देखी जाए, कहती है मैं नहीं जानती आप कौन हो, बट इतना पता है हमारे लिए आज आप भगवान से भी बढ़ के हो। बिल्कुल। क्योंकि जिसने मेरी बच्ची मुझे वापस कर दी, एक बच्चे को माँ दे दी। और तब तक नहीं पता कि गुरुजी हमारी लाइफ में है कब से है, बाकी जन्मों जमानता का रिश्ता। क्योंकि जो मैंने चीज़ें सीखी, आज मैं वही सब चीज़ें बताऊंगी अपनी। अभी तो सिर्फ मैं अपने मेरिकल्स जो गुरुजी के चल रहे हैं वो बता रही हूँ। देन अंकल, सेकेंड टाइम जब मैंने मंत्र जाप सुना, थर्ड टाइम की दवाई बंद हुई। 15 डेज में डॉक्टर्स कहते हैं कोई दवाई नहीं देनी है। मंत्र जाप में इतनी बड़ी शक्ति है कि मुझे मौत के मुंह से निकाल के ले आई। डॉक्टर्स हैरान थे, ऐसे कैसे? जिसको इंजेक्शंस लगते थे, दवाइयां देके सुलाया जाता था, एक मंत्र जाप की शक्ति से सुलाया जा रहा है, तो वो कौन? गुरुजी महाराज। कुछ तो है तभी तो। साहिब जी, अंकल बहुत कुछ है महाराज। बिल्कुल। जब मुझे पता चला कि आज मुझे लाइफ गुरुजी ने दी है, तब मैं जानी भी क्या, तब पता चला गुरुजी बोलते हैं इनको, क्योंकि गुरुजी ने कनेक्शन स्टार्ट कर दिया था। मैं इनके पास जाती हूँ, स्वरूप के पास इनके, और ये लाइव हैं, साक्षात बात करते हैं, जो फील की है मैंने महाराज की चीज़ें। तो मैं जाके बोलती हूँ देखो मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, बट मैं इतना जानती हूँ कि आज से इन सांसों के हकदार आप। मुझे नहीं पता आपकी भक्ति कैसे करनी है, क्योंकि मैं तो वृंदावन से दीक्षित हूँ। मुझे कुछ नहीं पता आपको भोग कैसे लगाना, आपके लिए क्या है क्या नहीं, आप मुझे सिखाओगे, करता धरता आप हो, मैं कुछ नहीं जानती। ऐसी अंकल गुरु महाराज से जर्नी चलती रही। धीरे धीरे मेरी लाइफ में मुझे ब्लेस करती गुरु महाराज ने, और मेरे अलावा मेरे घर में गुरु जी ने सबको लाइफ ब्लेस किया। कुछ ऐसा था जो गुरु जी जानते थे। फिर उसके बाद अंकल जो जर्नी गुरु जी ने स्टार्ट की, 6 मंथ गुरु जी ने मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, मैं कहीं नहीं निकलती थी। गुरु जी के स्वरूप मिलने स्टार्ट हो गए। मैं आगरा मंदिर गई, वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली महाराज की। करते करते छोटे मतलब एक स्वरूप से दोस्त करते करते पूरा दरबार गुरु जी महाराज का तैयार हो। ऐसे ही महाराज ने अंकल घर में सबको लाइफ ब्लेस किया है। करते 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 गुरु जी की सेवा ऐसे बढ़ती गई, जो मुझे पता ही नहीं था कि हम गुरु जी के ही सेवादार बन जाएंगे। पहली बार जब ये सब चीज़ें हो गई, लाइव ब्लेस की गुरु जी महाराज, धीरे धीरे सत्संग होने स्टार्ट हुए। हाथरस में गुरु महाराज ने धीरे धीरे सत्संग स्टार्ट कराए। करते करते बड़े मंदिर आना जाना स्टार्ट हुआ, गुरु महाराज से मिलना स्टार्ट हुआ। तो उस बीच में मुझे डुगरी के बारे में पता चला कि गुरु जी का डुगरी जन्म में भी है। स्थान, गुरु जी का जन्म स्थान। तब मन में एक बात थी कि मैं भी एक बार होके हूँ। गुरु जी से एक अरदास की अपने पास बुलाओ। महाराज ने डुगरी बुलाया।
जब मैं फर्स्ट टाइम गई, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है और हम सत्संग सारे बड़े होते हैं गुरुजी के साथ। मैं एक्चुअली थोड़ा भीड़ में नहीं जा सकती, पैनिक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ये था कि सुनने में आता है डुगरी बहुत भीड़ होती है, काफ़ी रश होता है। रश तो देखो गुरुजी का दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है, संगत दिन पे दिन संगत बढ़ रही है, क्योंकि महाराज की लीलाएं ऐसी हैं। जब मैं डुगरी जा रही थी मैंने रास्ते में एक बात बोली थी महाराज को कि आपने मुझे डुगरी बुलाया है, तो आज ना अगर भीड़ हुई तो आप अपनी गद्दी से उठ के मुझे लेने आओ। अरे वाह, हाँ, क्योंकि एक बेटी ने एक पिता को आवाज़ दी। क्योंकि जिस दिन मैंने सरेंडर किया था, सरेंडर तो देखो मेरी कुछ इतनी सी भी औकात नहीं है मैं कर पाऊँ, जैसा इंसान नहीं कर सकता। बट एक ये होता है कि हम मालिक से जब विश्वास जुड़ता है, जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, गुरुजी हमारे को कनेक्ट करके परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं और नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और बहुत निचोड़ा है गुरुजी ने मेरे को, ऐसे से परीक्षा ली है। अगर मैं बताने लगूँ तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाए उस चीज़ के लिए। आज भी काफी वेट कराया आपने। वो गुरु महाराज की लीला है, लेकिन लेके भी खुद ही आया। आज भी Right. इनके साथ बहुत बड़ा सत्संग है मेरा, लेके भी खुद आए। जब अंकल मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा पापा, एक्चुअली फादर बोलती हूँ, मैं कहा पापा आप प्लीज़, मैं इतनी भीड़ में नहीं आ पाऊँगी, वरना अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो मैं भारी रुकूंगी। मैं सोचूंगी अगर उस धरती पे भी आ गई तो आपके दर्शन मैंने कर लिए। लेकिन पिता ने भी तो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मिलवाने वाले गुरुजी, बुलवाने वाले गुरुजी, क्योंकि हर एक समय हर एक टाइम उन्हीं का जुड़ा हुआ, हर एक दिन उन्हीं के साथ है जुड़ा हुआ। जब मैं अंकल डुगरी पहुंचती हूँ, इतना रश था, इतना रश था, जून के टाइम की, इतनी गर्मी थी। और एक्चुअली मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम पीक का टाइम था। इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि मुझे लग रहा था कि मैं कैसे दर्शन कर पाऊँगी। मेरे को ना थोड़ा सा घबराहट शुरू हो गई, थोड़ा सा मुझे है वो इशू हो जाता है, घबराहट शुरू हुई। तो मैंने अपने साथ मेरी डॉटर और मेरी फ्रेंड गई थी। मैंने अपनी डॉटर को बोला कि तुम मेरी फ्रेंड से दर्शन कराना, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ, मेरे यहीं तक का ही सफ़र था, गुरुजी ने यहीं तक बुलाना था। लेकिन मुझे वो याद नहीं रहा जो मैं घर से कह के आई थी कि आप मुझे उठा आओगे खुद गद्दी से। मिलने के लिए गद्दी से उठ के, क्योंकि एक विश्वास, एक पिता से बेटी ने बोला, ये हक से एक बेटी अपने पिता से बोल सकती है। और गुरुजी पे हर चीज का हक है, हर रिश्ते से हम गुरुजी को हक से बोल सकते हैं। और गुरुजी चाहते भी वही हैं, तभी हमें महाराज इतना प्यार देते हैं। क्योंकि जब हमसे महाराज, अगर हम देखो, गुरुजी ने एक चीज सिखाई है अंकल, मुझे नहीं पता, जो मैंने सीखी है, जब शिव का जन्म हुआ, देखो जो बुलवाते गुरुजी हैं, शिव में से जब ओम निकले थे, ओम नहीं तो सब कुछ किया, ओम से गुरु नानक देव जी एक ओमकार हुआ, एक ओमकार बना। हम ओम में से निकले, कुछ कण हैं जो बच्चे गुरुजी के उसमें से निकले, और हम सब अंश गुरुजी महाराज की ही हैं। बट जो हमारे कर्म थे, गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट तो कर रखा था, लेकिन उस टाइम हम गुरुजी से आसपास, गुरुजी हमारे थे बट हम नहीं जानते थे महाराज क्या हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे कर्म ऐसे थे जो पिछले जन्मों के थे, जो गुरुजी ने हमें कटवाने थे। तो जब महाराज से जुड़े, महाराज ने कर्म ऐसे से कटवाए, और वाकई मेरे तो बहुत माड़े कर्म थे, बहुत माड़े कर्म थे। और लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मेरा एक कर्म अच्छा था जिससे मुझे गुरु जी मिल गए, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे रब मिल गए, मेरा साहिब मुझे मिला। तो जब हम डुगरी गए, इतने रश में जब मैं निकलने लगी, आप यकीन नहीं मानेंगे, तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। उस टाइम एक आंटी आती हैं, बेटा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ मुझे इस भीड़ से बाहर निकाल। वो कोई और नहीं, वो महाराज थे, वो गुरुजी थे। लेकिन कहते हैं ना, जब रब आते हैं तो हम पहचान नहीं सकते, सुध-बुध हमारी गुम हो जाती है, Right. कि गुरुजी जानते हैं। मेन विश्वास, क्योंकि कह के निकली थी गुरु महाराज से, एक विश्वास था। तो जब मैं उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर निकालती हूँ, तबीयत मेरी खराब हो रही है, उनका हाथ मैं पकड़ के उनको बाहर ले जा रही हूँ, आओ आंटी आपको बाहर निकाल दूँ इतनी बड़ी भीड़ में से, जिसमें से भीड़ से मैं नहीं निकल सकती, मेरे को पैनिक अटैक पड़ता है, इवन मैं कई बार बेहोश भी हो जाती हूँ, मुझसे कई बार ये प्रॉब्लम्स हुई है। तो क्योंकि जब से वो बताया ना कि पहले ऐसी कुछ सिचुएशंस आई थी, तब से मैं डर गई थी उन चीज़ों से। जब मैं बाहर निकलती हूँ, वहाँ सेवादार अंकल पूछते हैं कि आंटी दर्शन हो गए आपके? मैंने कहा नहीं अंकल, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी तबीयत तो भूल गई मैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको बाहर निकलना है। आंटी आप ऐसे कैसे दर्शन करे बिना जाओगे? इन आंटी का हाथ पकड़ो, सीधा निकलो, 15 मिनट से मंदिर के अंदर चले जाओगे। महाराज, मिरेकल, गुरुजी। अब उस टाइम पे सुध-बुध गुम कि बेटी गए, क्योंकि गुरुजी आ चुके थे, गुरुजी साथ सकते। अंकल, जब मैं उनका हाथ पकड़ के जब ले जा रही थी, क्या करते हैं वो आंटी मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती चल मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मिनट में गुरुजी की गद्दी के सामने खड़ी थी, डुगरी में, महाराज के पास 15 मिनट्स, और कहाँ 1.5-2 घंटे इतनी भीड़, किसी सेवादार ने नहीं रोका,
चलती गई। जब मैं गई तो वहाँ जाके मुझे वो आंटी कहती चल आराम से दर्शन कर ले गुरु जी के। तब भी नहीं समझी क्या बोला था गुरु जी को कि पापा आप आ जाना। दर्शन किए, दर्शन गए, लंगर तक ले गई। लंगर के बाद कहती है अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो कहती है बस अब मेरी सेवा पूरी होगी, अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आप जा कहाँ रहे हो? तो कहती है मेरा हो गया। जैसे ही हो गई उसके बाद ना मैं उठ के जब लंगर खा के आने लगी तो बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने गुरु जी बहुत गर्मी सी लग रही है जल प्रसाद, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था वहाँ का। उस टाइम एक अंकल आते हैं फेंटा लेके मेरे लिए ठंडी ठंडी, वो गुरु जी ने भेजी। तब कहते हैं आंटी ये पी लो। तो मैंने कहा अंकल बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज के। कहते हैं आंटी गुरु जी भेजने वाला है आप पियो। वो पी, और जब पीती हूँ तब याद आता है बेटी कहाँ है कि बेटी कहाँ है मेरी। मैंने गुरु जी मेरी बेटी कहाँ है? तो एकदम जब मंदिर की तरफ देखती हूँ मेरी बेटी स्टेयर से नीचे आ रही थी गुरु जी महाराज के दर्शन करके। तो देखो महाराज की लीला कि उस टाइम सुध-बुध गवा दी, खुद लेने आ गए, अपना होने का एहसास बाद में दिलवाया, और बेटी को ढूंढा, बेटी को सामने मंदिर में अपने पास रखा। फिर बेटी आती कहती है आपको इतना नहीं पता मैं 1.5 घंटे बाद आई, खुद चले गए आप? मैं कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे लेके कौन गया? विश्वास था। तब महाराज से धीरे धीरे जर्नी और जुड़ने लगी। फादर्स डे आया, मंदिर बंद था। मन में आया कि गुरु जी के पास जाना है, क्योंकि सब कुछ अब महाराज है, अब कुछ नहीं है लाइफ में, जो है सब महाराज। यही बोला था मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा। इतना नीवा कर देना, इतना नीवा कर देना कि बोल किसी को कुछ कह भी ना पाए, क्योंकि फिर अब कर्म नहीं बढ़ाने हैं। बहुत मुश्किल से महाराज हमारे कर्म कटवाते हैं, और जब नींबू की तरह निचोड़ते हैं ना महाराज, हिम्मत तो हम हारते हैं लेकिन हारने गुरु जी नहीं देते। अंकल जब भी मैं डगमगाई हूँ मुझे एक आवाज़ आती थी, मैं हूँ ना। जो एक वर्ड था ना, मैं हूँ ना, ये 3 वर्ड जिंदगी की सच्चाई है। गुरु जी मैं हूँ ना, जब वो आवाज़ आती थी ना, एक अंदर से विश्वास आता था कि नहीं मेरा रब मेरे साथ है, आगे बढ़, आगे बढ़, पीछे नहीं होना। क्योंकि रब इतना आगे खींच के ले आए तुझे, अब तो पीछे मुड़ेगी। लेकिन मेरी तो इतनी सी औकात नहीं थी, कराने वाले गुरु जी थे सब कुछ। क्योंकि कहते ना, हम कहते मैंने किया, हम कुछ नहीं है, सब गुरु जी करने वाले। फादर्स डे पे मैं गुरु जी से डुगरी मिलने गई अपने पिता से, क्योंकि सब मदर्स डे सब कुछ मेरा बड़े मंदिर और डुगरी ही होता है गुरु जी के। इवन मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन भी गुरु जी के पास ही करती हूँ। इवन डॉटर का भी वही होता है कि जो है अब सब कुछ गुरु जी हैं, सारे रिश्ते गुरु महाराज से हैं, किसी के साथ कुछ नहीं है, जो है सिर्फ गुरु जी हैं। सच्चा पास्ता जो है ना वो गुरु महाराज ही हैं। ये तो भाव है अपने। हाँ, और अंकल ये भाव भी गुरु जी देने वाले हैं। बिल्कुल। ये क्योंकि उन्होंने जो विश्वास दिलवाया, जो मिरेकल्स मेरी ज़िंदगी में हुए। मैं जब फादर्स डे पे पहुंची थी, मंदिर बंद था, तो मैंने मत्था टेका, वहाँ जल प्रसाद मिला। तब तक मुझे जन्म स्थान का नहीं पता था। ये बहुत बड़े मेरे मिरेकल्स बहुत हैं गुरु जी के। 7 बजे का टाइम था, तो मैं गुरु जी के पास पीछे जन्म स्थान पे जाती हूँ। वहाँ गुरु जी का मंत्र जाप जैसे होता है, मंदिर लाइव होता है, तो मैंने आंख बंद करके वहाँ करना स्टार्ट कर दिया। अंकल आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे साथ क्या होता उस टाइम। एक वाइट कुर्ते पजामे में एक बाबा आता है, वाइट दाढ़ी और सिर पे पगड़ी पहने हुए। मैंने उनके पैरों की तरफ तब तक देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं डर गई, क्योंकि मैं अकेली बैठी थी। अब देखो हम इंसान ही हैं, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। तो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी मंत्र जप करते, जब वो आए ना, कहते यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने आँख खोली, मैंने ऐसे देखा और मैं डरी कि भाई मैं यहाँ अकेली हूँ, और एक भाई कोई इंसान आके खड़ा हो गया, मैं जानती नहीं, बड़े उसमें कहते ना जैसे पंजाब के लोग हट्टे कट्टे और पूरी वाइट दाढ़ी, गुरु नानक देव जी। जो मुझे नहीं पता कि रब आए, वो बाद में कहते हैं ना उस टाइम। ये मेरे मिरेकल हमेशा रहे, गुरु जी हर पल साथ रहे और आज भी साथ है महाराज। जब ये चीज़ होती है तो मुझे कहते हैं यहाँ क्या कर रही है। मैंने कहा मैं गुरु जी के दर्शन करना थी, ठीक है मैं चली जाती हूँ। मुझे लगा कोई सेवादार होंगे, तब तक तो मुझे भी सेवा को कोई ABCD नहीं पता थी। तो मैंने कहा, मैं कहती नहीं गुरु आने वाला है, तू यहीं बैठ, गुरु आने वाला है। तो मैंने बोला कि आपको कैसे पता गुरु आने वाला है? कह रहे मंत्र जाप कर। मैंने मंत्र जाप किया। मंत्र जाप के बाद मन में एक वाइब्स आती है कि इनको बहुत ध्यान से देख। जब मैं ध्यान से देखती हूँ वो मुड़ते हैं, जो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था उसके ऊपर गुरु जी का फेस बना हुआ था, पूरा फेस महाराज का। उसी टाइम एक आंटी का वीडियो कॉल आता है, कि कॉल आती है। मैंने कहा आंटी एक आप प्लीज़ वीडियो कॉल करो, कोई है जो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ।
आंटी कहती कर, जैसे ही करते वो फेस पे ऐसे हाथ रख लेते हैं अंकल। अच्छा। हाँ, कि पहचान ना पाए, पहचान क्योंकि ना पाए। वो गुरुजी से पहले से कनेक्टेड थे आंटी। तो अब वो महाराज जानते थे कि वो पहचान लेंगे, वो भी महाराज के टाइम के ही हैं, और गुरुजी उनको अपनी बेटी के रूप में ही रखते हैं, वो भी ऐसे ही जाने जाते हैं। तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने पीछे मुँह कर लिया, कहते नहीं नहीं मेरे को नहीं दिखाना। और आंटी कहती फोटो खींच दे गुरुजी का फेस। जब खींचा और वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही बोले मैं जा रहा हूँ, और मुझे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, 7:30 मंत्र जाप पूरा हो चुका था, सिर पे हाथ रखा। वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। और जब मैं पिक देखती हूँ, उन्होंने गुरुजी के टाइम के शू पहन रखे। शूज़, कुर्ते पजामे में पंजाब के लोग शूज़ नहीं पहनते, जुत्ती या एक नॉर्मल जैसे जो भी वहाँ चलता है, फुटवियर अलग टाइप के होते हैं ना पंजाब के, कुछ खड़ाऊ टाइप जो डिफरेंट होते हैं वो चीज़ें पहनते हैं। उन्होंने शू पहन रखे थे, स्पोर्ट्स शू, गुरुजी पहनते थे स्पोर्ट्स गुरुजी शू। पहनते थे। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। अब मैंने आंटी को पिक भेजी, आंटी ने कहा ये तो महाराज, माही तुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे पिता आके खड़े हुए, फादर्स डे, सिर पे हाथ रखा गुरु महाराज ने। मैं बस थैंक यू करती गई, शुक्राना करती रही। फिर मैंने कहा अगर आज आप आए थे तो मुझे अब कंफर्मेशन आप भी दोगे। तो उस टाइम ना मेरे हल्का हल्का पेट में दर्द शुरू हो गया, तो गुरुजी की ना मम्मा का हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे। तो मैं हॉस्पिटल गई दवाई लेने, तो मैं ना वहाँ जब मैं अंदर एंट्री करती हूँ, रिसेप्शन पे महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप है ग्रीन चोले में, उनकी मदर भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैंने वहाँ पूछा क्या मैं 5 मिनट बैठ सकती हूँ महाराज के पास। वहाँ बैठ के मैंने मंत्र जाप किया, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। जब मंत्र जाप किया अंकल, बाहर निकल के आती हूँ हैप्पी फादर्स डे करके, पूरा बाहर आगे गेट से पीछे से एक अंकल आते हैं, आंटी आंटी 1 मिनट रुको। अंदर से इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का लेके मेरे लिए आते हैं। अरे वाह। आप सोचो फादर्स डे वाले फादर्स डे दिन में महाराज ने अपनी ब्लेसिंग दी कि तू मेरी धी कंफर्मेशन भी है। करा दिया आपका। और मैं आया सी, तेरे को ब्लेसिंग मैं दे के गया। जब मुझे स्वरूप मिला, मैं गूज़बम्स से मेरे हाथ पर कांप रहे थे उस टाइम कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, महाराज क्या कर रहे हैं। तब तक भी मैं बेबुद्धि की थी, और आज ही बेबुद्धि की, और होना ही यही चाहिए। गुरु जी से हम जब जुड़ते हैं, बुद्धि हमें भारी छूटनी पड़ती है। और वैसे भी मुझे तो इन चीज़ों की अक्ल ही नहीं होती। जो करना है आपने करना है, जहाँ ले जाना है आपने ले जाना है, मुझे नहीं पता, गुरु जी आप ही जान ही जानो। ऐसे मेरे कल गुरु जी से चलते रहे। फिर एक दिन गुरु जी को बोला, गुरु जी काश मैं मिलने जाती थी डुगरी, जब मंदिर बंद होता मैं हमेशा गई हूँ, जन्म स्थान पे जाके बैठती थी, वहाँ बैठ के बातें करती थी, अपने दिल की सारी बातें मैंने उनको बताई वहाँ बैठ के। और एक अंदर से आवाज़ आती थी मैं हूँ ना। और काफ़ी टेलीपैथी भी गुरुजी ने की चीज़ें बताई, जो पता चली, जो मैं नहीं जानती थी किसी चीज़ के बारे में। वहाँ बोला कि क्या मुझे कभी आप अपनी सेवा दे सकते हो, मैं तो वैसे इस लायक भी नहीं हूँ भाई, मैं सेवा क्या, सेवा का मैं तो मतलब भी नहीं जानती कि सेवा होती क्या है, क्या मैं इस लायक हूँ, अपनी इस बेटी को अपने इस लायक समझते हो। अंकल 10 डेज के अंदर बड़े मंदिर डुगरी सेवा लग गई। अरे वाह। सिर्फ 10 दोनों डेज जगह। के, दोनों जगह एक ही साथ। और उसका भी सत्संग क्या, फर्स्ट सेवा मेरी डुगरी लगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी काश मैं शिवरात्रि से बड़े मंदिर से स्टार्टिंग करती। अब कहते हैं ना अक्ल तो होती नहीं है, लेकिन वो रब ने बात सुन ली। मेरी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई, शान पंजाब चलती है, वो कैंसिल हो गई। गुरुजी ने शिवरात्रि से ही स्टार्टिंग की, तो मेरी स्टार्टिंग ही वहीं से हुई। और जब मैं फर्स्ट सेवा पे गई, जब मैं महाराज से मिलने गई, मेरे हाथ में लंगर प्रसाद की थाली थी निकल के, जब मैं आ रही थी तब अंकल काफ़ी भीड़, काफ़ी रश था। मुझे नहीं पता वाइट चोले में कोई आता है, मेरे को कुछ नहीं पता कौन आ रहा है। मेरे को जब भी दर्शन हुए वाइट चोले में महाराज ने दिए। वाइट चोले में मेरी थाली पे कोई लॉकेट रख के गायब हो गया, और मैं कह रही लॉकेट आया कहाँ से है। और जो आसपास के लोग हैं, इतने रश में तो कोई अंकल आए नहीं अंदर, क्योंकि मैं तो सबके बीच में भीड़ में चल रही हूँ, तो कैसे कोई आएगा। इवन मेरे साथ मेरी दीदी थी, वो मुझसे कहने ये कौन रख के गए। मैं कहा मुझे इतना पता है, झलक सी थी, कोई आया है वाइट चोले में रख के चले गए, ये नहीं पता वो कौन थे। और आसपास के लोग कहीं यहाँ तो कोई भीड़ में आया ही नहीं है। महाराज ने फर्स्ट ब्लेसिंग मुझे वहीं झोली में दी। और देखो लंगर प्रसाद की थाली में लॉकेट प्रसाद गुरु जी रख के गए। ये डिवाइन ब्लेसिंग गुरु महाराज की, हर ब्लेसिंग्स डिवाइन है हमारे साथ महाराज की। बट कहते हैं ना हमें समझने वाली बात होती है कि गुरु जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अंकल मिरेकल्स बहुत है गुरु जी के साथ, बहुत सत्संग है मेरे। अब मैं बताने बैठूँ तो ऐसे सत्संग है जो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन कहते हैं ना कुछ सत्संग जो गुरुजी ने बुलवाना है वो गुरुजी ही बुलवा सकते हैं। अभी मैं आपको अपना रिसेंटली का ही सत्संग बताती हूँ।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं रात को सो रही थी। सुबह उठती हूँ तो कुछ है ऐसा, मैं गुरुजी से कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ, बातें करती हूँ। मैं महाराज के रूम में ही महाराज के पास सोती हूँ, महाराज की गद्दी है घर पे। और मैंने इनको बोला कि अपने चरणों में ही रखो, क्योंकि हम चरणों की भी धूल नहीं है। और बिल्कुल। धूल तो हम बोल ही नहीं सकते कि गुरुजी को धूल वैसे भी नहीं लग सकती, लेकिन हम तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है गुरुजी के आगे। लेकिन सच में गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार। एक चीज़ सिखाई गई थी जो आज मैं सबको बताना चाह रही हूँ। देखो, बताने की तो मेरी कुछ भी औकात नहीं, कराने वाले गुरुजी हैं, जो आज बोल भी रही गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, वरना हम इस लायक भी नहीं आज मैं यहाँ बैठ पाऊँ। बिल्कुल। अंकल, जब हम लोग कहते हैं ना हर एक स्टडी करनी पड़ती है हमें, पढ़ाई की भी, ये भी एक स्टडी है, एक पढ़ाई है। गुरुजी जब अपने योद्धा तैयार करते हैं ना, अपने शेर बच्चे, शेर। योद्धा, तो उसको तैयार भी गुरुजी परीक्षा लेके ही करते हैं। और जब मुझे नींबू की तरह निचोड़ा, मेरे को बहुत बार लगती है, बहुत सत्संग है मेरे, बहुत सत्संग है, जितना टाइम भी नहीं लेगा मैं इतनी सत्संग बताऊं अपने, लेकिन आपकी तो जितने, लाइफ ही बख्शी है हाँ, महाराज और ने। एक बार नहीं, बहुत बार बख्शी गई है मुझे लाइफ, गुरुजी महाराज ने जो बख्शी है। जब मैंने आपको भी बताया शिवलिंग का, शिवलिंग में से जब ओम निकलता, ओम में से हम कुछ कण थे, हम एक कण ही तो हैं, हम क्या हैं, एक इंसान रूप मिला है। लेकिन आज हम इंसानी रूप में क्या नहीं कर रहे हैं, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, क्या है ये? गुरुजी ने तो कभी बोला ही नहीं ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे ईश्वर ने ऐसा कराया। ईश्वर कभी ऐसा नहीं कराता, ये हमारे खुद के होते करे कर्म। ईश्वर ने तो हमें जन्म दे दिया एक मनुष्य रूप में कि आप आ गए, अब छोटे रूप में आए, पहले चलना सीखे, रखते रखते चलना सीखे, बोलना सीखे। ये ईश्वर ने नहीं सिखाया, झूठ बोलना, चोरी करना, मार, कुछ लड़ाई झगड़े ईश्वर की तरफ से नहीं थे, ये हमारे अंदर की खुद की धारणा। क्योंकि रास्ते गुरुजी ने दो दिखाए, रब ने। देखो, जब मैं रब से नहीं जुड़ी थी तब भी महाराज ने, मेरे को वृंदावन से दीक्षित थी, मैं वहीं से रही, वहां से भी गुरुजी महाराज ने बहुत, और मैं तो सोचती हूँ कि मेरा जन्मों जन्मांतर का ही रिश्ता है, तभी गुरुजी ने अपने से जोड़ा, क्योंकि राधा रानी ही शिव हैं, जो गुरुजी ने समझाया मुझे। तो जब हम कण बन के निकले थे, जब हम बच्चे के रूप में निकले, महाराज ने कभी ये चीजें नहीं कही कि तुम ये करो वो करो, और महाराज ने कभी अंधविश्वास से हमें नहीं झुकाया। ये हमारी धारणा है कि ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मैंने तो एक चीज सीखी है, जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ, मैंने सारे वहम खत्म कर दिए। मैंने एक बात कही थी, आज भी मैं गुरुजी को रात को रोज सोते हुए कहती हूँ, और सबको ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, कराने वाले गुरुजी हैं। जब हम सोने लगते हैं, मैं सबसे पहले एक बात कहती हूँ, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती आज पूरे दिन मैंने क्या गलतियां की हैं, कौन से कर्म मैंने फिर बधा लिए, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से तो हमारे कटवाते हो। क्या गुरुजी को कष्ट नहीं होता? होता है कटवाने में, बहुत कष्ट झेलते हैं महाराज भी हमारे, लेकिन हम इंसान है ना, तो इंसानी रूप कहाँ चला जाएगा हमारे अंदर। तो जब रब से बोलती हूँ, गुरुजी कुछ गलत ना करूँ, ना ही बुरा देखूँ, ना ही बुरा सोचूँ, ना ही बुरा मैं बोलूँ, इतनी सोच बख्शना महाराज, कभी किसी से गलत ना कर पाऊँ, क्योंकि फिर वो कर्म बच जाएंगे। फिर आप कहोगे कि एक नेक जर्नी पे ले गया तो उसने फिर कर्म बधा लिया अपने, फिर वो कठिनाइयों का शुरुआत हो जाएगी, फिर आप निचोड़ोगे नींबू की तरह। तो कष्ट तो मुझे तो होगा, लेकिन उससे पहले अपने पिता को होता है। जब हम उनके बच्चे हैं तो हमसे ज़्यादा हमारे गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, और मेरे कष्ट तो उन्होंने बहुत लिए हैं, बहुत कष्ट लिए हैं। उसके बाद महाराज ने ऐसे से मिरेकल्स करते गए, इतनी सेवा झोली में बख्शती जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ जैसे इंसान को गुरुजी चुन सकते हैं कभी इसके लिए। क्योंकि रब से एक चीज बोली, नहीं कभी बुरा करें, नहीं बोले, नहीं सुने, जो करना आपने करना है, जो दिखाना आपने दिखाना है। आंखें भी आपकी हों, इंसानी रूप हमारा है। आज जो मैं यहाँ भी बैठी, मैंने यही बोला था कि मेरा तो शरीर है, बोलना आज आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल। इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ कभी लाइव भी कर करने पाऊंगी। कराने वाले तो मालिक ही है, और सिर्फ गुरु जी हैं, वहमों से तो इनके दूर अलावा तो करने आए थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि महाराज इतना कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। बहुत कुछ किया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि गुरुजी ने जो मेन मंत्र जाप, जो गुरुजी ने हमें बताया, मंत्र जाप की जो शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी डिवाइन है। मैं आपको अपना एक अभी जो बता रही थी, एक सत्संग बताती हूँ। मैं ऐसे ही महाराज को बोली कि आप, मैंने सुना है कि आप ना टेलीपैथी तो करते ही हो, मेरे को ना आपके साथ बैठ के थोड़ा सा ध्यान में जाना है। और तो ध्यान करवाने वाले भी गुरुजी हैं, ले जाने वाले भी वही हैं, वरना रब नहीं चाहेगा तो आप ध्यान में कभी नहीं जा सकते। मैं ऐसे ही महाराज के पास बैठी हुई थी, तो मैं करते करते मेरी आंख बंद हो गई, मैं सोफे पे बैठी थी गुरुजी के पास ही, आंख बंद हुई तो मेरे आगे शिवलिंग आती है। जब शिवलिंग आती है तो मैं नहीं समझ पाती वो कहाँ के दर्शन है।
उसी के आगे एक नंदी दिख जाती है, नंदी भी आगे चल के आ रही होती है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये क्या है, नींद में जैसे जो मैं ध्यान में हूँ। तो गुरुजी कहते हैं उज्जैन। मैं एकदम उठ के बैठ जाती हूँ, हड़बड़ाती हूँ कि मैं उज्जैन कब पहुँच गई। और अंकल मैं 4 ईयर से उज्जैन जाना चाहती थी। मेरे खुद का एक इस चीज़ से था कि महाराज पत्नी कब एटलीस्ट एक भेजेंगे। बार जाके आओ। और 4 ईयर्स हो गए जो मैंने गुरुजी को बोल रखा था। मैंने कभी महाराज से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि गुरुजी ने एक चीज़ बोली है, हमेशा मंगते हो, जो भी आंदा मंगता है। कभी मुझसे मुझको मांगा, मैंने इनसे इनको मांगा। मेरी नहीं थी औकात मांगने की। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे हो गए तो सब कुछ मेरा हो गया। बिल्कुल। मेरे पिता भी यही हैं, मेरे बेस्टी भी यही हैं, मेरे पापा मतलब मदर भी यही है। मतलब एक हर एक रिश्ता मेरा गुरुजी के साथ है। राखी भी मैं इन्हीं को बांधती हूँ, टीका भी मैं इन्हीं को करती हूँ, सारे फेस्टिवल मैं इनके साथ करती हूँ। इवन करवा चौथ पे भी अर्घ इनके नाम की देती हूँ कि आप ही सब कुछ हो, आपने ही सब कुछ करना है, हम इस लायक है ही नहीं। तो अब उज्जैन नाम आया। अब मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मैं तो 4 साल से जाना चाहती थी, आज आप मुझे वीज़न में ले गए, चलो ठीक है। अंकल महाराज की मेरिकल 10 डेज बाद मेरा अहमदाबाद जाना हुआ। गुरुजी ने भेजा, क्योंकि सेवा रहती है कई बार, कभी गुरुजी कहाँ भेजते हैं, कभी कहाँ भेजते हैं। जब मैं अहमदाबाद पहुँचती हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने क्या? हम 25 तारीख को उज्जैन जा रहे हैं। 25 5 2 7 गुरुजी की ब्लेसिंग, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स रहती है, 7 13 13 7 गुरुजी हमेशा करते हैं। आज भी देखो मैं यहाँ बैठी हूँ 7 तारीख, चलो। और मैं कब से प्लानिंग थी, गुरुजी ने जैसे भेजना 7 डेट, महाराज की डेट दी हुई। मैं चुप कि उज्जैन, और मैं कहती मैंने सब चीज़ कर रखा है तो उज्जैन चल मेरे साथ। मैंने कहा तूने तो मुझे कुछ बताया नहीं, मैं तो उस हिसाब से कभी सोचा भी नहीं था उज्जैन। तैयारी भी नहीं करी उसकी। हाँ अब ठीक है महाराज, अब वो चीज़ तो माइंड में थी कि 15 डेज 10 डेज पहले मैंने विज़न देखा, गुरुजी ने मुझे दिखाया था। अंकल उज्जैन के लिए निकले, मन में बहुत कुछ था, भस्म आरती अटेंड करनी है। तो काफ़ी मन में आया कि गुरुजी चल कहीं से सिफारिश करके कुछ ना कुछ करके, लेकिन मंत्री तो गुरुजी हैं, सब कुछ करने वाले भाई, सब कुछ गुरुजी हैं। बिल्कुल। हाँ, और कहते हैं ना उस टाइम अपना दिमाग नहीं लगा पाते, हम भी अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि चल किसी और से बात करते हैं। जब इतनी अक्ल नहीं लगाई कि बुलाने वाला रब है तुझे, जब पहले रब ने उज्जैन का नाम ले दिया तो ले जाने वाला भी वो रब है। और उससे बीच में क्या होता है मेरे साथ अंकल, मैं एक आंटी से बात करती हूँ कॉल पे, मैं उनको बोलती हूँ मैं उज्जैन के साथ ना भद्रकाली भी होके आऊँगी। वो कहती है भद्रकाली क्या है? मैंने कहा मैंने कब बोला है, मैंने कब बोला है? वो कहती तुमने अभी तो बोला माही भद्रकाली। मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो उज्जैन की बात कर रही हूँ, भद्रकाली काली माँ। और मुझे नहीं पता भद्रकाली मैया का कोई मंदिर भी है, मुझे नहीं पता, बुलवाने वाले महाराज। अब मैं बड़ी हैरान कि उज्जैन में हो सकता है भद्रकाली भी, गुरुजी मुझे वहाँ भी भेजना चाह रहे होंगे। आके मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ऐसे ना उज्जैन में भद्रकाली में जाएंगे। कि रे तुझे कैसे पता भद्रकाली के बारे में? मैं कहा उज्जैन। कहती हूँ उज्जैन थोड़ी ना। मैंने कहा फिर कहती हो तो अहमदाबाद में है। तो मैं शौक कि महाराज तूने काली माँ के पास भी जाना है, क्योंकि मेरा काली माता से शुरू से कनेक्शन रहा है, माँ है, मैंने बहुत पूजा की, और जो आज मेरी डॉटर है वो काली माँ की देन ही है मेरी झोली में। काली माँ ने ही मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं उसकी, और मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे, और देखो बेटी भी 7 अप्रैल 7 नंबर गुरु जी का। तो वो काली माँ की देन, काली माँ से तो ऐसे कनेक्शन रहा कि एक बेटी और माँ का जो होता है बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत। मैं ये नहीं कि मैं पूरे टाइम पूजा पाठ में रहती है, ऐसा कुछ नहीं, बस उनको देख कर ना खिंचाव रहता है मुझे, जैसे वो बुलाती है अपनी तरफ, खींचती हैं। तो भोले बाबा सब एक ही हो गए, कुछ अलग तो है नहीं, वही। तो मैंने उसको बताया, कहती भद्रकाली तो कल ही चल मेरे साथ, लेकिन बहुत रश होता है। मैं कहा देख रश में तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझे पैनिक प्रॉब्लम होती है, चल ठीक है चल लेती हूँ, देखा जाएगा जो गुरुजी को मंजूर। अंकल आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 से 25 संगत होगी बस भद्रकाली, सिर्फ 20 से 25। और मैं वहाँ जाके रो पड़ी कि मैं तो आपको नहीं जानती थी, आपने मुझे खुद बुलाया है। तो इसका मतलब आप अपनी बेटी को याद कर रहे थे कि बेटी मिलने आए। मुझे क्या पता भद्रकाली कहाँ पर है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना, नहीं कभी ये नाम बोला अपनी लाइफ में। तो मैंने शुक्राना किया माँ का वहाँ पे, क्योंकि माँ का भी शुक्राना था, माँ ने अपनी बेटी को याद किया, क्योंकि वो गुरु जी की बेटी। जब वहाँ दर्शन किए तो पंडित जी से मैंने पूछा, बड़े आराम से, कहते हैं बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत, पता नहीं आज कैसे आराम से दर्शन हो गए। मैंने कहा माँ ने अपनी बेटी को जब मिलना था। फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर निकली
तो मेरा मन किया एक बार और दोबारा मिल गया, मैं दोबारा गई उनसे मिलने के लिए, माँ से देखती रही, बातें करती रही अपने दिल की, मंत्र जाप की कनेक्शन वही होता है गुरु जी का, मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा महाराज ये भी डिवाइन ब्लेसिंग अपनी झोली में डालनी थी, भक्ति इस लायक नहीं थी जिस लायक आपने समझा हुआ है। फिर अंकल वहाँ से दर्शन करके 2 दिन बाद हम लोग उज्जैन के लिए निकलते हैं। गुरु जी का मिरेकल। मैंने सोचा कि चल मैं किसी से बात करती, बड़ी पोस्ट वाले हैं मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने कहा उनसे कहती भस्म आरती का दर्शन करवा देंगे। थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, लेकिन मंत्री तो यही है, सबसे बड़े प्रधानमंत्री यही है गुरु जी महाराज। भाई मिरेकल, शिव के भी शिव महाशिव हैं गुरु जी। और अंकल दर्शन किए, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी हैं। तो भस्म आरती के हुआ ही नहीं काम। अब मन में लगा रहा, ऐसे कैसे आपने उज्जैन बुलाया था, ऐसे कैसे। अंकल जब मैं अंदर पहुंचती हूँ तो मुझे सुनने में आया था उस दिन 2 लाख संगत है, क्योंकि 25 और 1 तक का कह रहे थे, न्यू ईयर और क्रिसमस के चक्कर में भीड़ रश होना ही था भक्तों का। अब फिर वही कोई मेरे को पैनिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ना गुरुजी ने एक चीज़ समझाई है, पैनिक नहीं होना, मैं हूं ना, जो महाराज की बोली हुई बात है, मैं हूं ना। तो अंकल उस टाइम पे जब मैं अंदर एंट्री करती हूँ, वीआईपी में एंट्री हो गई, गुरुजी ने कराई। वीआईपी में जब मैं चल रही हूँ तो मुझे लगा बहुत धक्के मुक्के लगेंगे, मैं तो ऐसे चल रही जैसे मेरे लिए दरबार खोल रखे थे गुरुजी महाराज ने, महाकाल के, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं खड़ी हो गई, उस लाइन में 10 या 12 संगत होगी, उससे हार्डली 20-25 होगी, इससे ऊपर कोई संगत नहीं थी। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ, मैं को बस इतनी संगत आती, कहती पागल पैर भी नहीं रख सकते यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। और आज पत्नी क्या हो गया, मैंने कहा आज तो मैं जानती हूँ कि ये हुआ क्या है। मैं बाबा जी को देखती रही, भोले बाबा को, तो मैं वहाँ क्या फील करती हूँ, उनकी 2 आंखें जो मुझे देख रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं अपने से। खिंचाव है उनमें। वो खिंचाव होना शुरू हो गया, क्योंकि रब गुरुजी महाराज। तो मैं थोड़ा सा, उन्होंने कहा चलो चलो, मैंने कहा एक गार्ड्स थे, तो मैंने कहा प्लीज़ 5 मिनट्स और मैं दर्शन कर लूँ, क्योंकि मेरे तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि 4 साल से मैं आना चाहती थी और गुरुजी ने ऐसे भेजा है, चलो 5 मिनट खड़े हो जाओ। तो आगे निकली तो किसी ने बोला यहाँ पे ना 9:45 या 10 बजे करीब शयन आरती होनी है। तब टाइम था 7:45 या 8 बजे का। मैंने कहा मुझे तो आरती अटेंड करनी है गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं बाहर नहीं जा रही यहाँ से आज। मैंने ही महाराज को बोल दिया। तो मेरी फ्रेंड वहाँ गार्ड्स को बोलने लगी, वो कहने लगी आगे चलो, रश बहुत है, मतलब दर्शन अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि भीड़ बढ़ रही है, और आरती में आप लोग का कोई वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसमें एंट्री तभी होती है जब पास पास होते हैं। मैंने कहा मैं तो आज करके ही जाऊँगी गुरुजी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। मैंने वहाँ एक अंकल को बोला, अंकल प्लीज़ बहुत दूर से आई हूँ, शयन आरती अटेंड कर, बस में तो शयन ही सही, गुरुजी प्लीज़ करवा दो ना। मैं सिर्फ बाबा जी को देखती हुई बोलती रही, मैंने और मंत्र जाप कंटिन्यू, मेरा मंत्र जाप चल रहा है, क्योंकि शक्ति मंत्र जाप की, गुरुजी अंग संग मैं हूं ना, गुरुजी कहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अंकल बोलते हैं आप जितने भी लोग हैं कोने में जाके खड़े हो जाओ, कोई आए तो थोड़ा सा और कोने में खड़े हो जाना, लेकिन मंदिर से बाहर मत जाना, शयन आरती अटेंड करके जाओगे आप। अंकल वहाँ इतना रश बढ़ता जा रहा, एक कोने से हमें दूसरे कोने में भेजा गया, क्योंकि और गार्ड्स आते गए। देखो जो सिक्योरिटी गार्ड्स तो आएंगे, जैसे सेवादार होते हैं, बोलेंगे वो तो। जैसे हम भी सेवा में हैं तो हम भी तो समझाते कि नहीं आगे, तो ऐसे उन्होंने समझाया। अब मन में ये था कि गुरुजी बिल्कुल मेन गेट तक तो पहुंचने वाली हूँ, भारी हो जाऊंगी। उसी टाइम एक आंटी आती हैं, मतलब उधर तो वही आंटी उसमें नहीं चलता, हमारे गुरुजी तो यही चीज़ बोली जाती है, वो कहती है अंदर आ जाओ, शयन आरती का टाइम होने वाला। अंदर जाती हूँ, पूरी आरती अटेंड करती हूँ, कहाँ 7:30 की एंट्री करी हुई, 11:30 बाहर निकलती हूँ दर्शन करके। तो ये कौन थे, महाराज कराने वाले। बिल्कुल सही। गुरुजी ने दर्शन कराए, बहुत डिवाइन आरती देखने लायक। बोलने से पहले वो पूरी कर देते हैं, वो करते हैं, कहने की देरी है। वो कहते हैं ना बिन बोलिया सब कुछ जानता, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है रब को, वो आपके मन की बातों को पहचान जाते हैं। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ मैं कहती हूँ गुरुजी अब क्या करना है, एक शब्द चलता है, इबादत कर बंदिया। मैं का मतलब मेरे को और इबादत आपसे बढ़ानी है, वो मेरी नहीं है बढ़ाने की, वो बढ़वाएंगे आप, करवाना आपने है, मैं कुछ नहीं हूँ उस चीज़ की, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ जिस लायक आपने मुझे समझा हुआ है। नेक्स्ट डे अंकल भैरव बाबा पे गुरुजी ने जाने का मन में डाला, क्योंकि मैं तो कोई भैरव बाबा भी नहीं जानती थी, वहाँ पे भैरव बाबा हैं। जाती हूँ, उन्होंने कहा 5 घंटे लगेंगे दर्शन करने में, और हमारा रिटर्न था। उसी टाइम मेरे सामने एक पिकॉक आता है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग। तो वहाँ मैं एक अंकल को बोलती हूँ, अंकल मैं आज ऐसे चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर आऊँगी तो फिर दर्शन कर लूँगी। उस बीच में एक अंकल बोलते हैं आप कहाँ से आए हो, मैंने बताया मैं इससे बाहर से आई हूँ। तो कहते हैं आपको दर्शन नहीं हो, मैंने कहा 5 घंटे लगेंगे और मुझे 10 बजे निकलना और
का टाइम था, 7 साढ़े 7 मेकअप तो मेरा टाइम हो चुका है और 5 घंटे बाद तो मैं निकल भी नहीं पाऊंगी। कह रहे एक काम करो, ये वीआईपी एरिया इसमें से चले जाओ। मैं कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं वीआईपी का, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। अंकल 15 मिनट्स में मैं दर्शन करके बाहर भी आ गए। बाहर भी आ गई, बाहर आ गई। उस टाइम बटरफ्लाई मेरे पास, येलो गुरु कलर जी की की blessings। बटरफ्लाई, उससे पहले पिकॉक की ब्लेसिंग्स, गुरु महाराज। तो क्या सीख है? गुरु जी से विश्वास, एक विश्वास ही तो है ना। विश्वास का खेल है सारा। बस विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर आप कुछ नहीं। किसी को नहीं मान सकते। आपने अगर अपनी जिंदगी इनको सौंप दी, वो है ना वही, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो लागे सो तेरा। मेरा एक बात कहनी होती है कि मेरा तो वाकई मेरा कुछ मेरा, और अंकल ये सच है, मेरा मुझ में कुछ रहा भी नहीं है। जो सब कुछ है गुरु जी का ही है, कि आपने करना है, आप ही करता धरता हो। घर के मुखिया भी आप ही हो। अगर मुझसे कभी कोई पूछे तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं, मैं सबसे पहले बोलती हूँ गुरु जी मुखिया है हमारे घर के। उसके बाद मैं अपने फादर का नाम लेती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले अपने मुखिया का नाम बताती हूँ। क्योंकि रब ही कुछ है, वो घर भी हमारा नहीं है, वो रब का है। बिल्कुल। ये जो हम आजकल कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी, अब मैं कुछ आ नहीं जाती है है जो। अंकल, कुछ भी नहीं है। एक टाइम मेरे में भी था, मैं इंसान हूँ। तो वो नींबू की तरह निचोड़ा ना महाराज ने। अंकल ऐसे से सेवा लिया गुरु जी ने। आप सोचो, जब मैं हाथरस से निकलती थी, एक अकेली आंटी को गुरु जी मुझे भी बुलाते हैं, वैसे मैं कहूँ करने वाले महाराज हैं। हाथरस से एक अकेले जाने वाला, तुम मेरे को सब बोलते थे 18 घंटे लगते हैं, मेरे को 18 आवर्स लगते हैं पहुंचने में। सब बोलते थे कैसे, मम्मी ने फर्स्ट टाइम बोला तू तो हाँ कर आई है, पागल है, कैसे जाएगी। मैं गुरु जी है ना, वही लेके जाएंगे, एक विश्वास। और वाकई अंकल वो लेके जाते हैं जब हम विश्वास उठते हैं। आज तक की डेट में मेरी ट्रेन की टिकट की जितनी रिजर्वेशन है होती हैं, सीट नंबर 7, 16, 25 यही होता तो है। ये सीक्वेंस आपके साथ चलता 777 ये, इवन मेरा जो कांटेक्ट नंबर में सारे 7 ही है सच्ची। और मेरी बेटी भी 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरु महाराज की दी अरे है। तो सब ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की होती हैं। अब मैं जो डुगरी से सेवा करके भी उस दिन आई हूँ, तो जब मैंने ऑटो बुक किया नहीं हो रहा था क्योंकि ठंड का टाइम है, 40307 काउंट महाराज। आज सुबह कहीं मैं अपना एक सत्संग बताती हूँ अंकल। आज सुबह क्या हुआ, जब मुझे यहाँ आना था आज, लेकिन टाइमिंग गुरुजी का चुना हुआ था, मेरे हिसाब से तो मैं चल ही नहीं सकती ना। तो सुबह 6 बजे जब मैं अपनी कैब के लिए वेट करती हूँ, कैब वाले का फ़ोन स्विच ऑफ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी वहाँ आंखें भर आईं, क्योंकि मुझे लगा कि आज भी टेस्ट। भाई आपने इतनी डिवाइन ब्लेसिंग झोली में डाली आज अपने गुणगान करने की, और उसमें भी इतना बड़ा टेस्ट। लेकिन टेस्ट तो वो लेंगे क्योंकि वो देखेंगे ना इस लाइक बच्चा है या नहीं है मेरा। वो टेस्ट भी इसलिए लेते हैं, देखते हैं कि कितनी खरी उतर सकती है मेरे बच्चे। और खरे उतारने वाले भी गुरुजी होते हैं, हम नहीं है इस लाइक अंकल। 6:30 बजे तक मैं कॉल करती रही, फ़ोन स्विच ऑफ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कैब मेरे सामने ही खड़ी है। कैब मेरे सामने ही खड़ी, जिस कैब से मैंने जाना मुझे नहीं पता। और उनके ब्रदर को कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन स्विच ऑफ। वो मुझे मिला रहा, मेरा फ़ोन बिजी, क्योंकि मैं उनके ब्रदर को कॉल कर रही हूँ, नंबर उनका था। अब ये मेरी कल का हमारी मन कह रही, गुरुजी आज सत्संग नहीं करवाना क्या, अपने गुणगान नहीं करवाने क्या, अपने वापस भेज दोगे। 7 नंबर की ब्लेसिंग तो आप मुझे हमेशा देते हो। मैसेज और आंखें भी भर आई कि आज गुणगान का टाइम आया तो आप वापस भेज रहे हो। चलो कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकती महाराज के आगे कि ऐसा क्यों, कि वो जानते सही वक्त क्या है मेरे लिए। अंकल जैसी मूर्ति हूँ, वो कैब वाला कहता है आप ही हो माही। मैंने कहा हाँ। मैं आप ही का तो वेट कर रहा हूँ, चलो आप कहीं बैठने का वेट है गाड़ी के सामने। मैं कहा आधे घंटे से खड़ी है, तो कह रहे मैं तो आपका ही वेट करूँ। मैंने कहा मेरा नंबर, कहता हूँ तो मेरे भाई का नंबर है। गुरु जी महाराज, मैं जैसे ही बैठती तो मैंने गुरु जी को बोला आप आ गए ना लेने के लिए। जैसे ही मैं गाड़ी में दिखती हूँ, सामने मोर पंख लगे हुए। मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, लख लख शुक्राना। और जब संगत गिनी, 7 लोग बैठे उस गाड़ी में, 7 मेंबर्स ही थे उस गाड़ी में। बहुत शुक्राने की। और जो लोग बैठे थे, ऐसे ही उन्होंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो कहते हैं गुरु जी को मानते हो। पूरे रास्ते गुरु जी के गुणगान करते 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 पता नहीं चला टाइम किससे निकल गया। गुरु जी ने वहाँ भी गुणगान कराए, गुरु जी ने यहाँ भी गुणगान कराए। सब उन्हीं की मर्जी है, हमें नहीं पता तब गुरु जी क्या करा रहे हैं। आज जो मैं बोल भी रही हूँ, मैं नहीं हूँ, ये महाराज बुलवाने वाले हैं। क्योंकि मैंने तो बाहर से भी एक बात कही थी कि जीवा पे भी आपने बैठना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब हम किस टाइम गलत बोल जाए, लेकिन रब कभी गलत नहीं बुलवाने देंगे। रब जान ही जाना है कि क्या बुलवाना है, क्या करवाना है। तो मैंने कहा करना भी आपने है, बस एक शरीर मेरा होगा बुलवाना आपने, क्योंकि मेरी तो इतनी सी भी नहीं है औकात कि मैं बोल पाऊँ। क्योंकि जब रब के रास्ते निकले ना, बहुत कुछ कठिनाइयाँ आती हैं हमारे ऊपर, बहुत आती है कठिनाइयाँ, बिल्कुल आती। इतनी आती है अंकल कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
बहुत आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों में जो एक आवाज़ आती है ना, मैं हूं ना, मेरे पिता की, वो मेरी हिम्मत है। वो हिम्मत जब देते हैं ना, जब वो अपना हाथ देते हैं कि ले पकड़, मैं तेरे नाल हाँ। बस मैं ये कहती हूँ, जो रास्ते ले जाना लेके आपने जाना, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता मैं गलत मोड़ पे चली जाऊं, क्योंकि अभी तक तो हम जो कर्म करते आ रहे थे हमें नहीं पता। एटलीस्ट अब जो है टाइम आया है रब से जुड़ने का, रब के साथ हमें चीज़ें सीखने का, इस कर्म को तो आगे के लिए सुधार लें हम, कि नहीं अब अच्छा करें। बट कई बार कहते हैं ना, इंसानी रूप में कुछ ना कुछ रहता है। तो इसलिए जो रब ने सिखाया उनके रास्ते जो हमें अपने कर्म सुधारने हैं और कार्मिक अच्छे करने हैं। मैं आज एक बात बोलती हूँ, नहीं मैं देखती हूँ कौन क्या कर रहा है, किसी को जज नहीं कर सकते हैं। गुरुजी ने एक बात सिखाई थी सेवा में भी, और गुरुजी के वचनों में भी चीज़ें हैं जो मैंने वचन पढ़े हैं, गुरुजी के चीज़ें बताई गई हैं, महाराज के सत्संग पे गुरुजी ने चीज़ें सिखाई हैं कि हम किसी को कभी जज नहीं कर सकते और ना ही हमें कभी जज करना चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर को देखो कि आप कैसे हो, उसके बाद आप सामने वाले को। रब कहता तो दूसरे को सुधार रहे हो, अपने अंदर की क्लीनिंग कौन करेगा? बिल्कुल, अपने को देख नहीं रहे, रब यही बोलते हैं। और मैंने रब से बोला, पहले मुझे मेरे में ही झांकना सिखाओ कि मैं अपने आप को क्लीन करूं। और मैं कौन होती हूँ सामने वाले को? क्योंकि करने वाले आप हैं, कराना आपने, हम कुछ नहीं, सब गुरु जी हैं। तो अंकल ऐसी गुरु जी की सीख चलती रही, गुरु जी साथ जर्नी चल रही है, चलाने वाले महाराज हैं। जब तक वो जानते हैं कब तक गुरु जी ने क्या करना है क्या नहीं करना। एक बहुत छोटा सा सत्संग, आज मैं गुरु जी का एक बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद की जो बहुत बड़ी, कहते हैं ना बहुत, जैसे एक मंत्र जाप में शक्ति है, ऐसी उस धाम में भी है। 12 ज्योतिर्लिंग जो गुरु जी के यहाँ पे स्थापित है, इतनी बड़ी शक्ति। जब मुझ जैसी को गुरु जी ने एक मिट्टी से उठा के कहाँ खड़ा कर दिया। अंकल मेरी डॉटर को प्रॉब्लम हो गई थी आंतों की बहुत ज़्यादा, तो आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप ना इसका अगर ठीक नहीं होता तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। और वो ऑपरेट बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और बेटी अभी उस टाइम पे 12-13 साल की थी। तो मैंने कहा ऑपरेशन इतना छोटा बच्चा कैसे करा पाएगा, लेकिन मुझे विश्वास बहुत है महाराज पे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे घर में बहुत लाइव गुरुजी ने दिए हैं, और भी सत्संग है वो गुरुजी जब चाहेंगे आगे बताऊंगी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि सबके आंसर है कि विश्वास, एक विश्वास था। मैंने डॉक्टर को बोला कोई बात नहीं देखा जाएगा, गुरुजी महाराज है, मन में एक जो आवाज़ थी गुरुजी है। घर आई, बेटी से बोला घबराने की जरूरत नहीं है, दवाई स्टार्ट करो। मेरे साथ कुछ है, हम जब भी कुछ दवाई भी चालू होती है हम पहले महाराज के पास रखते हैं, गुरुजी आपके पास है, क्योंकि ब्लेसिंग्स उन्हीं की हैं, ब्लेस भी उन्होंने करना है। तो गुरुजी ने उस दवाई को ब्लेस किया, मैंने उसको देना स्टार्ट किया। तो 1 जैन हो गया इस बात को, 3-4 साल हो चुके हैं इस बात को। जब मैं महाराज के मंदिर जाती हूँ 1 जैन गुरुजी के पास बेटी को लेके, लंगर प्रसाद जब हम दोनों साथ खा रहे होते हैं तब मेरी सेवा नहीं लगी होती है, तब एक नॉर्मल मैं भक्त के उसमें ही जाती हूँ। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो लंगर प्रसाद की थाली में, उसकी थाली में सब्जी के अंदर मिर्च आती है रेड कलर की, बड़ी सी हरी मिर्च रेड कलर की। तो मेरी डॉटर को देख के, हूँ तो माँ, तो बच्चे को कैसे खाने दूंगी, लेकिन उस टाइम दिमाग में लगा कि महाराज ने जो मिरेकल करने हैं वो महाराज की देन है। मैं जैसे ही उसको खाने लगी तो एक अंकल कहते हैं आप उठ जाओ, ये ब्लेसिंग तो इसकी है, आप कैसे खा रहे हो? तो वो गुरु जी थे, वरना उनको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ। बिल्कुल। मेरी बेटी कहती है आप जा रहे हो, मुझे कहते हैं आप यहाँ से बाहर जाओ, एक माँ ना अपनी बेटी को ऐसे देख नहीं पाएगी खाते हुए, आप जाओ, आपको नहीं पता इसके साथ क्या करना है। तब तक दिमाग में वो आंतों वाली प्रॉब्लम दिमाग में ही नहीं थी। कहते हैं ना वो सुदबुद्ध गुरु जी जब गवा देते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें ध्यान ही नहीं थी। हाँ वो चीज़ दिमाग में नहीं रहती है। तो अंकल जब डॉटर खाती है तो उसके आंसू निकल रहे होते हैं, उस वो जल प्रसाद भी नहीं पी पाते कि गुरु जी की मिरेकल जो चल रहे थे। भारत की कहती है आप कैसे हो, आप छोड़ के आ गए, ये वो। मैं कहा बेटा सॉरी मेरे हाथ में भी नहीं था, आंखें मेरी भी भर आई, मैं भी रो पड़ी। मैं कहा बच्चा सॉरी, बस गुरु जी जानते हैं। अंकल 15 डेज में जब उसका अपॉइंटमेंट था, चेकअप हुआ, उसकी दवाइयाँ बंद हो गई, हाथों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल अरे ठीक, वाह, बिल्कुल। मतलब लफ्ज कम पड़ जाते हैं महाराज के ये लंगर प्रसाद की पावर है जो गुरुजी लिए। ने। बहुत लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, मंत्र जाप, और सबसे बड़ा बड़ा मंदिर गुरु जी का धाम, जो वहां चला गया वो तर गया। बिल्कुल, वो विश्वास कहते की ना जो बात है, सबसे बड़ा गुरु विश्वास है। चरना विच आया बेड़ा पार लग गया, ये सच्चाई है। हम जिस दिन के चरणों में आके बैठ जाए ना, ये हमारे मन की चीजों को जान जाते हैं।
बस इबादत करनी है उस रब से कि अब कुछ नहीं है, जो है सिर्फ आपका ही है, सिर्फ आपने करना है, जो करते हो आप करते हो, हम कुछ नहीं है। करने वाले गुरुजी, कराने वाले गुरुजी, बुलवाने वाले गुरुजी, सब महाराज है। बिल्कुल जानी जान है। बिल्कुल अंकल। और देखो सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। मेरा तो बस यही कहना है कि जो नहीं गया ना आज तक, एक और बड़े मंदिर जाना चाहिए। बिल्कुल आज भी जाना रास्ते चाहिए। में उनको मैंने जो साथ में थे, गुरुजी ने बोला लॉकेट दे दे, एक अंकल को दिया, मैं नहीं जानती वो कौन थे, वो बड़े मंदिर जा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा अरे प्लीज, और मैं कौन होती हूँ कराने वाले गुरुजी, मैंने कहा आप एक और बड़े मंदिर, बहुत बड़ी एटलीस्ट शक्ति। अगर आप मानो ना मानो वो सब मालिक की मर्जी है, वो सब उन पे छोड़ दो। एक बार आप जाओ, वहाँ का एक्सपीरियंस लो, कैसा क्या है कैसा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही फील होगा वहाँ पे। और तो सब महाराज ही जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति जो है ना, गुरुजी के एक धाम में पैर रखते ही महाशिव, शिव के भी शिव, महाशिव। जब मेरे को जीवन, जो मेरा लास्ट टाइम मैं जो लाइन बोलने चाह रही हूँ, हो सकता है आज सबके आंसर्स हो। जब महाराज ने मुझे जीवन दिया था, जब 6 मिनट अपने कमरे से निकली नहीं थी, मैंने साक्षात शिव जी के दर्शन। और मुझे ऐसा लगता था रात को मेरे रूम में कोई आता है, डोर खुलता था, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं अलग से नहीं सोती हूँ, मैं गुरुजी के रूम में ही सोती हूँ। मैंने जात ले रखी है कि मुझे बाहरी दुनिया नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ आपको ही देखना है, क्योंकि बहुत बार लाइफ ब्लेस कर दी आपने। और इसके बाद भी अगर मैं कार्मिक बढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत बड़े नाड़ी पागल इंसान हूँ, कि आपके होते अगर मैं ऐसे धक्के खा रही तो बेवकूफ़ हूँ मैं। तो जब वो गेट खुलता था तो मुझे आभास होता था जैसे गेट खुल रहा है, और मुझे ना सीसी की आवाज़ आती थी, तो मुझे लगता था कोई है सामने। एक दिन मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सामने देखती हूँ बहुत बड़ी शिवलिंग बनी होती है, मैं भूत समझ के भाग जाती हूँ कमरे को छोड़ के, कि भूत है मेरे कमरे में, भूत आ गया है। और मैं गुरुजी से कहती हूँ आपके तो भूत भी आने लग गया मेरे कमरे में। देखो मैंने यही बोला कि भूत भी आने लग गया है। और जब मम्मा को लेके के कहती है तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा अभी तो यहाँ पे भूत बता बहुत बड़ा। वो जैसी कहीं फिर शिवलिंग दर्शन, मैं फिर भागी कि भूत है इस कमरे में। तो मैं जब नहा धो के महाराज को जब करती हूँ तो गुरुजी को तिलक करती हूँ, तिलक करते शिव जी बन जाते हैं तांडव करते हुए। वो मिरेकल मेरी लाइफ में, और इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, सब गुरुजी जानते बिल्कुल। हैं। तो संगत जी, आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सत्संग है। और इनके ना अभी सत्संग और भी बहुत सारे रहते हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपके लिए लेके आए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो गया है ये सत्संग। तो हम ऐसे ही नए नए सत्संग आपके लिए लेके आते रहेंगे। आंटी जी की जो जर्नी है, आंटी जी ने बहुत ही अच्छे प्यारे भाव से हमें बताया है, तो हम ऐसे ही नए नए सत्संग आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।